बच्चों हम पोएम्स पढ़ रहे हैं और पोएम्स के वीडियोस आप लगातार देख भी रहे हैं। आज हम नई पोएम लेके आए हैं जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस आवाज़ किसकी? रेन की। किस तरीके से आवाज़ आती है बताते हैं, लेकिन ये हु इज़ द पोएट? द पोएट इज़ वॉल्ट व्हिटमैन। सबसे पहले बच्चों हम कोई भी कविता करते हैं उसको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं? हम पोएट के बारे में पढ़ते हैं, हम पोएट की समरी पढ़ते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी लिटरेरी डिवाइसेस इन दिस पोएम, हम उसे भी लर्न करते हैं। तो सबसे पहले ये वॉल्ट व्हिटमैन कौन है, हम इनके बारे में जान लेते हैं। वॉल्ट व्हिटमैन born on 31st May 1819 वेस्ट हिल्स, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। वॉल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ बच्चों? 31 मई 1819 को यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। ही इज़ एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट। ये अमेरिका के पोएट, इट मीन्स कवि भी थे। एसेइस्ट इट मीन्स ये निबंध भी लिखते थे, और जर्नलिस्ट भी थे, बहुत अच्छे पत्रकार भी थे ये। वॉल्ट व्हिटमैन ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। बच्चों जो मुक्त छंद लिखे जाते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं फ्री वर्स, और वॉल्ट व्हिटमैन इसमें बहुत माहिर थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ फ्री वर्स। फ्री वर्स के रूप में, मुक्त छंद लिखने के रूप में ये पिता हैं, फ्री वर्स के पिता के रूप में इनकी संज्ञा दी गई है। इट इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रेन। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ये जो अभी पोयम हम पढ़ेंगे उस पोयम द वॉइस ऑफ द रेन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि यह जो पोयम है ये क्या है? इट इज़ अ कन्वर्सेशन, वार्तालाप है। किस किस के बीच में? बिटवीन द पोएट एंड द रेन, एक कवि और एक वर्षा के बीच में। क्या बारिश बोलती है? किस रूप में बोलती है? हम इसमें पोएट के संग संग पढ़ेंगे। द रेन, यहाँ पे पोएट नहीं आएगा बच्चों। द रेन एक्सप्लेन्स इट्स एटर्नल जर्नी इन इट्स बर्थ प्लेस, फॉर एग्जाम्पल अर्थ टू द पोएट। यहाँ पर जो रेन है वो अपने बारे में बता रही है। क्या बता रही हैं? कि उनकी जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू हो रही है, उनका बर्थ प्लेस कहाँ से हो रहा है, वो अर्थ से आई हैं और क्या कर रही हैं, अर्थ में ही मिलेंगी, क्या कर रही हैं, इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमने वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में पढ़ा। अब इस पोयम में वॉल्ट व्हिटमैन क्या संदेश दे रहे हैं अपन को, हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इट मीन्स द समरी ऑफ द पोयम। द पोयम द वॉइसेस ऑफ द रेन by Walt Whitman signifies the eternal role that rain plays in nurturing, quenching and purifying the various elements of the earth। यहाँ पर ये जो पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, इसमें क्या कर रहे हैं पोएट जो कर रहे हैं, वॉल्ट व्हिटमैन बता रहे हैं कि जो रेन है, बारिश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। किसमें? इन द नर्चरिंग, क्वेंचिंग एंड प्यूरिफाइंग। पौधों को उगने के लिए, बीज को पौधा बनने के लिए, सूखी जमीन को तृप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं। द रेन रिटर्न्स द फेवर टू इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम वेयर इट राइजेज। रेन जहाँ से अपना जन्म लेती है, इन द लास्ट इट अगेंस गो बैक इन दैट प्लेस। कौन कौन सी जगह से लेती हैं? फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द वाटर, इट मीन्स जो पानी है, पानी की गहराइयों से बारिश का जन्म होता है। और किससे होता है बच्चों? एंड फ्रॉम द लैंड। अगर आपने देखा हो, हम कपड़े धोते हैं और कपड़े धोने के बाद में उनको तारों पे सुखा देते हैं। गीले कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन वो गीले कपड़ों का जो पानी है, वेयर इट गोज, कहाँ जाता है बच्चों? सोचिए सोचिए। इट इवेपरेट्स, है ना, भाप बन के वो उड़ जाता है और वो आगे कहाँ पे चला जाता है? बादल बन के रूप में, छोटे छोटे बादलों के रूप में वो निर्मित होता है।
हम पढ़ रहे हैं पोयम। तो पोयम में क्या चीज है, ये पोयम जो है वो किस रूप में लिखी गई है? इट इज अ 12 लाइन पोयम्स। कितने लाइनों में है ये पोयम? इट इज अ 12 लाइन्स पोयम दैट इज कंटेन्ड विद इन वन स्टेंजा ऑफ द टेक्स्ट। और इसके लिए जो पोएट हैं उन्होंने अलग अलग स्टेंजा का यूज नहीं किया है, एक ही स्टेंजा में पूरी पोयम को लिख दिया गया है। द लाइन्स आर रिटन इन फ्री वर्स। हमने अभी पहले पढ़ा, हु इज द फादर ऑफ द फ्री वर्स? वॉल्ट विटमैन। हु इज द फादर ऑफ द फ्री वर्स? वॉल्ट विटमैन। सो ये जो पोयम है ये किस रूप में लिखी है इन्होंने? फ्री वर्स, मुक्त छंद के रूप में ही लिखी है। बच्चों पोयम पढ़ते हैं तो पोयम के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उसको लिखने के कुछ कायदे होते हैं। तो यहाँ पे इस पोयम के अंदर क्या क्या चीज़ें लिटरेरी डिवाइस के रूप में आ रही है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इस कविता में पर्सोनिफिकेशन हो रहा है। पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं बच्चों? जब हम किसी अमूर्त रूप को मूर्त रूप में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेयर द रेन इज कंपेयर्स टू अ मैन। उस रेन आवाज में बोलती है, उसका पर्सोनिफिकेशन होता है। बच्चों आप टॉम एंड जेरी और कार्टून नाटक वगैरह भी देखते हैं हो अपने टीवीज वगैरह में, तो आप क्या देखते हो? टॉम बोल रहा है, एक बिल्ला बोल रहा है, जेरी जो माउस है वो भी बोल रहा है। आप डोरेमोन देख रहे हो, आप दूसरी चीजें देख रहे हो, उसमें क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन कर दिया जाता है। जानवरों को भी मनुष्य की आवाज में बोलता बताया जाता है। सेम हियर, द रेन हैज बीन personified as it has been given a voice in the poem। यहाँ पर किसको पर्सोनिफाई किया गया है? रेन को। कैसे किया गया है? कि रेन को एक आवाज दी गई है। रेन अपने बारे में, बारिश अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रही है। हाउ आई गेट बर्थ, हाउ आई गेट अगेन बैक टू द ओरिजिन ऑफ माई बर्थ प्लेस। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? पर्सोनिफिकेशन। जब हम किसी को पर्सोनिफाई कर देते हैं, उसको बोलने के लिए आवाज के रूप में उसको आवाज देते हैं और उसे मूर्त रूप प्रदान करते हैं। यहाँ पर मेटाफर का भी यूज किया गया है इस पोयम के अंदर। देखिए आपकी पोयम में एक लाइन आती है, आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ। मैं पृथ्वी की कविता हूँ। कौन कह रहा है यहाँ पे? रेन कह रही है। टू whom? किससे कह रही है रेन? टू द पोएट। किसको कह रही है रेन? पोएट को कह रही हैं। सिमिली या पैरेललिज्म भी है इसमें। यहाँ पे देखिए मेटाफर का एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँ। मेटाफर में क्या होता है कि आप दो चीजों की तुलना करते हैं, परंतु उसमें एज या लाइक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। तुलना तो करते हैं परंतु एज या लाइक शब्दों को बिना यूज किए तुलना करते हैं। दैट इज कॉल्ड मेटाफर। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटाफर। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। मैं ही पृथ्वी की कविता हूँ। तो यहाँ पे मेटाफर, किसी बात को कहना बिना कंपेयर, बिना तुलना के कहना। थर्ड पॉइंट, सिमिले या पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब होता है कि आप दो लाइनें या दो शब्द कह रहे हैं, उन दो शब्दों में आप क्या बताना चाहते हैं? पैरेललिज्म इसकी और इसकी आपस में क्या तुलना कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम दिस पोएम, इन द लास्ट टू लाइन्स, हमारे इस पोएम के अंदर द वॉइस ऑफ द रेन के अंदर लास्ट के दो लाइनें हैं, वो ब्रैकेट्स में भी लिखी गई हैं। क्यों लिखी गई है वो भी हम जब पोएम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अभी यहाँ पे क्या है? द लास्ट टू लाइन्स द पोएट हैज़ ड्रॉन अ पैरेलल। लास्ट के दो लाइनों में जो पोएट है उन्होंने पैरेलल बात कही है। क्या कही है? बिटवीन द रेन एंड द सॉन्ग ऑफ अ पोएट। बारिश के बारे में और पोएट के खुद के गाने के बारे में। So here the poet uses parallelism। एक और आता है इसी लिटरेरी डिवाइस में, इसी पोएम के अंतर्गत, हाइपरबली। हाइपरबली का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना।
किसी चीज़ को बढ़ा कर चढ़ा कर कहना क्या कहलाता है बच्चों? हाइपरबोली। क्या कहलाता है? हाइपरबोली। फॉर एग्जाम्पल बॉटमलेस सी। हम जब पोयम पढ़ेंगे तो ये शब्द भी वहाँ पे आएंगे, इन वर्ड्स का भी वहाँ पे यूज़ किया गया है, बॉटमलेस सी। बॉटमलेस का क्या मतलब होता है? बॉटम, बॉटम मतलब जो गहराई, जो नीचे होता है। टॉप, टॉप मतलब फॉर एग्जाम्पल देखिए ये एक गिलास है, इस गिलास में, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ड्राइंग पे नहीं जाएं, थीम पे जाएं। इट इज़ अ ग्लास। इस ग्लास का ये जो पार्ट है, पैंदा जो है, दैट इज़ कॉल्ड बॉटम, और ये जो अपर पार्ट है ये क्या है? टॉप। तो यहाँ पे हाइपरबोली यूज़ करते वक्त पोएट ने क्या कहा है? बॉटमलेस सी, ऐसा समुद्र जिसका पैंदा ही नहीं है, ऐसा समुद्र जिसका पैंदा ही नहीं है। तो इन्हीं सब को लेके हम करेंगे अपने पोएम का डिस्कशन। और डिस्कशन करने से पहले आपने पोएट के बारे में जाना, पोएम के बारे में जाना, और पोएम में यूज़ होने वाली लिटरेरी डिवाइस के बारे में भी जाना। तो बच्चों पढ़ रहिए मेरे साथ और मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में हम क्या डिस्कशन करेंगे? वी विल रीड द पोएम। पूरा पोएम का डिस्कशन करेंगे, पूरा पोएम के मीनिंग्स देखेंगे, मीनिंग्स के साथ साथ उसके बारे में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द डिस्क्रिप्शन इन दिस पोएम, द वॉइस ऑफ द रेन। सो मेरे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।